आप लोगों को माफ़ करें, प्रेम करें, और प्रेम के द्वारा हम मसीह में लोगों को खींच लाएंगे। हम लोगों को बचा पाएंगे, लोगों तक परमेश्वर के संदेश को पहुंचा पाएंगे कि वास्तव में हमारा परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम परमेश्वर के प्रेम को लोगों तक बांटें। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम में चलें। इसके लोगों की पहचान यह है कि वे प्रेम में चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और मैं एक बार फिर से मैं आप सबका खुदावंद यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं खुदावंद यीशु मसीह का कि एक बार फिर से मैं आप सबों तक परमेश्वर के वचन को लेकर आ पाया हूं। और मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा आप जरूर आशीष को प्राप्त करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेम में चलना। बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा और उसने हमारे पापों की खातिर हमें पापों से निकालने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि हम जब उस पर विश्वास करें तो हम नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमने प्रेम परमेश्वर से करना सीखा। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और परमेश्वर चाहता है कि हम भी एक दूसरे से प्रेम करें जैसा प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है। आपको पता है बाइबल बताती है कि परमेश्वर प्रेम है और हम इसलिए लोगों से प्रेम करें। आप पढ़कर देख लीजिए, बाइबल में लिखा गया है 1 यूहन्ना उसकी 4 अध्याय उसकी 7 आयत में यहाँ पर लिखा गया है, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार बाइबल बताती है कि हे भाइयों, हे प्रियो, आपस में हम प्रेम रखें, एक दूसरे से प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। परमेश्वर से जो व्यक्ति आपस में प्रेम रखता है, एक दूसरे से प्रेम रखता है, वह परमेश्वर को जानता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आपको पता है अगर एक व्यक्ति परमेश्वर को जानता है तो उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपको पता है क्या होगा कि वह लोगों से प्रेम करेगा, वह प्रेम करेगा क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर है। हमने प्रेम इसी से जाना क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों से छुड़ाने के लिए हमें उसने अपने इकलौते को दे दिया। और जब हम उसके प्रेम को जान जाते हैं, हम परमेश्वर को जान जाते हैं क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर को हम जब जान जाते हैं, हम लोगों से प्रेम करना आरंभ कर देते हैं। हम लोगों को माफ़ करते हैं। लोग हमारे विषय में क्या कहते हैं, लोग हमें कैसा जानते हैं, लोग हमें तुच्छ जानते हैं, हमारी तारीफ करते हैं, क्या करते हैं, हम सब चीज़ों को साइड करते हैं। हम उन्हें प्यार करते हैं, हम उनसे प्रेम रखते हैं। बाइबल बताती है प्रेम हर एक व्यक्ति के अपराधों को ढाँप देता है, हर एक प्रकार के अपराध को ढाँप देता है। हम अगर लोगों से प्रेम करते हैं, हम लोगों को माफ़ करने वाले होंगे, लोगों की दुखों में उनकी हम सहायता करने वाले होंगे, ना कि हम उनके दुखों में आनंद मनाएंगे या जब वो गिरेंगे तब हम आनंद मनाएंगे। नो, हम उनके साथ दुख में सहभागी होंगे क्योंकि पौलुस कहता है जो आनंद करने वाले हैं उनके साथ आनंद में सहभागी हो, लेकिन जो दुख करने वाले हैं उनके साथ शोक में, उनके दुख में उनके साथ सहभागी हो। अगर आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रेम करें। अगर आप परमेश्वर को पहचानते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप परमेश्वर को प्रेम करें, लोगों से प्रेम करें। अगर हम लोगों से प्रेम नहीं करेंगे तो हम या अपनी लाइफ से प्रकट करते हैं कि हम परमेश्वर को नहीं जानते और हम जीवन से दूर हैं। क्योंकि बाइबल बताती है, यूहन्ना ने कहा 1 यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 14 आयत, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। देखिए यूहन्ना यहाँ पर क्या कहता है, यूहन्ना कहता है कि हम जानते हैं, या विश्वास नहीं है या जानना है। अगर विश्वास है तो इट मीन्स उस पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन हम जान रहे हैं, इस चीज़ को हम देख रहे हैं, हमें पता है कि ऐसा हो चुका है। वह कहता है कि हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने भाइयों से प्रेम करते हैं। और तुम जानते हो कि अगर कोई व्यक्ति भाइयों से प्रेम नहीं रखता तो वह हत्यारा है और हत्यारा में अनंत जीवन नहीं रहता। अगर हम बैर रखते हैं, हम नफरत करते हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले, कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने वाले हैं, दूसरों की तरक्की से जलते हैं और दूसरों से नफरत करते हैं, हम दूसरों को माफ़ नहीं करते, हम प्रेम में नहीं चल रहे और हम जीवन से बाहर हैं अब तक। अगर आप जीवन में चलना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रेम करें, एक दूसरे से प्रेम रखें, एक संबंध रखें जो परमेश्वर हमसे रखता है, पाक, साफ और शुद्ध संबंध जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित और भला है। हर एक व्यक्ति से प्रेम करें, जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं उनके साथ भी, जो आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं उनके साथ भी। हम मसीह के प्रेम के द्वारा ही लोगों को मसीह के पास ला सकते हैं। हम किसी और प्रकार से उन्हें मसीह के पास नहीं ला सकते। हमसे बैर करने वाले, जो हमारा विरोध करने वाले, उनसे भी हम प्रेम रखें और प्रेम के द्वारा हम उन्हें खींच लाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम को दिखाया और प्रेम को दिखाते हुए उन्हें बहुतों को जीता और बहुत सारे लोगों को उन्हें बचाया। इवन परमेश्वर ने हमें भी प्रेम के द्वारा बचाया। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर लटकाए गए थे, उनके दोनों तरफ एक डाकू दाहिनी एक बाईं दोनों ओर लटकाया गया था। एक डाकू ने प्रभु यीशु मसीह निंदा की, क्या तो प्रभु नहीं, क्या तो परमेश्वर नहीं, अगर है तो हमें बचा और अपने आप को बचा। लेकिन दूसरे ने उसकी डांट कर उससे क्या कहा, क्या तो परमेश्वर से भी नहीं डरता। अरे हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया है और यह फल पा रहा है। उसने देखा प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को कि यह परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि उसने कहा, जब सब लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया, उसे मार रहे थे, उसको गालियां दे रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे, सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। आपका माफ
करने वाला स्वभाव कितने लोगों को बचा सकता है, कितने लोगों की ज़िंदगियां बदल सकता है, आपके पास आइडिया नहीं है, आपके पास अंदाज़ा नहीं है। इसलिए आप लोगों को माफ़ करें, प्रेम करें, और प्रेम के द्वारा हम मसीह में लोगों को खींच लाएंगे, हम लोगों को बचा पाएंगे, लोगों तक परमेश्वर के संदेश को पहुँचा पाएंगे कि वास्तव में हमारा परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम परमेश्वर प्रेम को लोगों तक बांटें। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम में चलें। उसके लोगों की पहचान यह है कि वे प्रेम में चलते हैं। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग इस वीडियो के द्वारा आशीष को प्राप्त करें, और मैं बिलीव करता हूं आपने ज़रूर परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष को प्राप्त किया होगा। अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बहुत सारे लोगों तक शेयर करें। यूट्यूब के ऊपर एक और हमारा चैनल है जीसस इज सेवियर। उस चैनल के ऊपर हम संडे सारे सर्मन्स पब्लिश करते हैं, जितनी भी हमारी संडे वीडियोस होती है उस पर हम डालते हैं, और मैं बिलीव करता हूँ वहाँ पर भी आप परमेश्वर के वचन को सीखकर बहुत ज़्यादा आशीष को प्राप्त करेंगे और अधिक मसीह समान बन पाएंगे, मसीह की ओर बढ़ पाएंगे, परमेश्वर के साथ चलने वाले बन पाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ आपने ज़रूर आशीष को प्राप्त किया होगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर एक कमेंट करके जाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।